बच्चों गुड मॉर्निंग। सब ठीक पहुँच गए? बेटे आप लोगों को मैं सेटेलाइट डिफिनीशन सिखाया, कैसे लॉन्च किया जाता है, उसकी वेलोसिटी, आज उसकी एनर्जी देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक बेटे, थोड़ा सा सिलेबस को तेज चलना है, बाद में हम आएंगे कंपटीशन न्यूमेरिकल आपको वीडियो बना के बेटा डालेंगे, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम नज़दीक आया है। इसलिए अभी आपको आज हम टोटल एनर्जी बताएंगे। लिखिए, एनर्जी ऑफ अ सेटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब लिखिए क्या है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तब समझाऊं। व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स, व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स around a planet, around a planet in its orbit, in its orbit it gain both potential energy and kinetic energy, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब बेटे इनका कहना है कि जब कोई सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वह दो एनर्जी गेन करता है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, खिंचाव के नाते, खिंचाव ग्रेविटेशनल पुल के नाते जो एनर्जी गेन होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और रोटेशन से जब रोटेट करती, ऑर्बिट में मोशन करती, ड्यू टू ऑर्बिटिंग मोशन गेन द काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब हुआ बेटे, मान लिया इस सन है, सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ। बोलो यार, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो जब मोशन करती है, मोशन के नाते ड्यू टू द मोशन इट गेन क्या? काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल इट गेन पोटेंशियल एनर्जी। मेरे बेटे समझ में आया? तो चलिए हम क्या पढ़ेंगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस पर आप सेटिस्फाई हैं? मैं आपको बतलाऊं, मैंने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, याद आया क्या? पोटेंशियल, बोलिए क्या? भूल गए ना, हम जानते थे। वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और जब वर्क डन निकालेंगे तो एम इंटू क्या मिलेगा? बी। बी की वैल्यू रखिए माइनस जी एम अपान आर। तो क्या मिलेगा? माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम अपान आर। वर्क डन पर यूनिट मास ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज क्या बेटे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप भूल जाते हैं बड़ी जल्दी।
आ गया ना बेटे। ये वागडन किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों कि पोटेंशियल फार्मूला क्या होता है? माइनस जी में पान आर। दूसरा तरीका, एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या पढ़े हैं? हाफ एम बी स्क्वायर। बोलिए। हाफ एम तो रहेगा, चूंकि ये आर्बिटिंग कर रहा है, घूम रहा है। आर्बिट्ररी वेलोसिटी फार्मूला क्या पढ़े थे? कैपिटल जी एम अपान आर पढ़े थे। अगर नहीं भी याद आता है, मैं जानता हूं कि आप बच्चे हैं, अभी टीचर के भरोसे हैं, तो टीचर लिख देगा। लो मैं लिख भी दिया। समझे? सब कुछ टीचर से कराना चाहते हैं बच्चे। हाँ, मजबूर हैं, पढ़ा भी लेंगे। हाँ ठीक। आगे समझ में नहीं बेटा? टोटल एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़िए। बेटे जी यम यम कॉमन है, हाफ माइनस वन। आपको मैं क्या दूंगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान क्या? आर। लेकिन ध्यान रखना 1/2 भी आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्या है? ज़्यादा है। माइनस वन में से हाफ निकालेंगे तो क्या बचेगा? माइनस हाफ बचेगा। समझ में आ गया? नोट करें, मैं आगे फिर आपको कुछ और नई चीज़ बताऊं। हो गया? अब देखो, नेगेटिव साइन इंडिकेट satellite is bounded to the central body by an attractive force. Negative sign indicate satellite is bound to the central body of the लिखा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स।
एक अच्छी चीज बता दे रहे हैं, जब आप कहीं कंपटीशन पढ़ने जाएंगे, पेपर देने जाएंगे कंपटीशन में, एक अच्छी सी बात आप सुनिए ध्यान से। जब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाया था तो मैं कहा था कि मास पर डिपेंड नहीं करती, इसके वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन यहां देखिए सब पर मास आ गया। काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, ये सभी मास पर डिपेंड कर रहे हैं। बोलते ही नहीं आप, मास पर डिपेंड कर रहे हैं। तो लिखिए ऐसे, डिपेंड अपॉन मास, डिपेंड्स मास ऑफ सैटेलाइट। मास लिख दो बस, उतना अंडरस्टूड है, मास ऑफ सैटेलाइट। और सभी का आर सेम है। कैपिटल एम भी है, सेंट्रल बॉडी पर डिपेंड करेगा, कैपिटल एम पर डिपेंड करेगा, स्मॉल एम पे डिपेंड करेगा। और क्या, आर, आर, आर बोलो क्या है, बोलो रेडियस ऑफ क्या बेटा बोला, आर्बिट। क्यों? क्योंकि आर कैसा था, ये कैपिटल आर था बेटा। यहाँ हाइट कितनी थी, एच, इस पूरी डिस्टेंस क्या ले लिया था, आर। और बढ़ा दें, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका बढ़ा दें। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होगी। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फॉर योर कम्पिटेटिव। टोटल एनर्जी की इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी -2 KE होगी। अगर आपको कहीं एग्जाम देना है, कंपटीशन करना है तो लिख लें, नहीं देना है तो कोई ज़रूरत नहीं। ये सब कंपटीशन का है मेरे बेटे, ध्यान देंगे। हाँ, आगे चलें। एनर्जी और डिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचें तो टाइम के साथ, सॉरी डिस्टेंस के साथ काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करती है। ये आप बना लीजिए, ये टोटल एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी का अर्थ है टोटल एनर्जी का, क्योंकि पॉजिटिव होता है, पोजीशन क्या होता है, नेगेटिव। तो पोजीशन के साथ टोटल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करती है। बना लीजिए, ये सब आपको एडिशनल है। मैंने पहले कहा है कि आप लोगों को कुछ एडिशनल हमें पढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। अभी मैं आपको बताया बेटे कि टोटल एनर्जी क्या आई है, नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या आई है, नेगेटिव। अब टोटल एनर्जी नेगेटिव आई है तो मैंने क्या बताया था, सैटेलाइट बाउंड थ्रू द सेंट्रल बॉडी ऑफ न्यूक्लियस, सेंट्रल बॉडी ऑफ प्लेनेट ना, सेंट्रल बॉडी इसके तरफ क्या होता है, अट्रैक्टिव रहता है। तो अब अगर उस बाउंडेड है, फोर्स इन साइड लग रहा है, तो हमें उसे बाहर निकालने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो लिखिए, एनर्जी मस्ट बी सप्लाई
energy must be supplied to remove it from orbit. Energy must be supplied to remove it from orbit to infinity. ऑर्बिट टू इन्फिनिटी, उसके ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी देना पड़े। क्यों? क्योंकि वह बेटे उसके सेंट्रल बॉडी से बधा हुआ है। आगे लिखिए, लाइन छोड़ फिर लिखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द एनर्जी required to remove the satellite from its orbit to infinity. To infinity is called binding energy. Is called binding energy. इनका कहना है बेटे कि हमें वह एनर्जी जिसकी नीड है, जिसके हेल्प से हम सैटेलाइट को उस ऑर्बिट से बाहर क्या करें, इन्फिनिटी तक निकाल करके उसे आउट कर दें, फेंक दें, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कहा? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया बात? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटे? माइनस। तो जब इसे हम बाहर निकालेंगे तो वैल्यू क्या रखेंगे? टोटल एनर्जी जी एम अपान क्या? आर। तो जो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए वो किसके बराबर हो जाएगी? पॉजिटिव के। क्या? जी एम अपान बेटे 2। अब आइए इस पर न्यूमेरिकल देखें। पोटेंशियल एनर्जी पे देख लें, टोटल एनर्जी पे देख लें न्यूमेरिकल। ठीक। स्टार्ट करें। चलिए एनसीईआरटी खोलिए अपना। बेटे टोटल एनर्जी पर बेस न्यूमेरिकल एनसीईआरटी 8.19। A satellite orbit of Earth is height equal to 400 kilometer. 400 किलोमीटर। हाइट कितना दिया है? 400 क्या बेटे? किलोमीटर। एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अरे यार, सैटेलाइट ऑर्बिट ऑफ अर्थ 400 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो रेडियस क्या मान लीजिए, फिर आर मान लीजिए। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंड टू रॉकेट सैटेलाइट आउट द ग्रेविटेशनल
आउट द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, जहां तक ग्रेविटी का इफेक्ट है उससे बाहर आपको निकालना है। बोलो। और सैटेलाइट का मास, हाँ 200 किलोग्राम। अर्थ की रेडियस 6 × 10⁻⁴ क्या 24। कैपिटल जी 667 10 पावर क्या -11। और कुछ दिया है बेटे, अर्थ का मास भी दिया है 6 × 10 का 24 kg लिखा है ना। अब इसका पूछा बेटे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या पढ़े हो, माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम अपान क्या स्मॉल आर। तो बेटे क्या माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम अपान 2 आर प्लस एच, मैंने इसको बताया है डिस्टेंस कितना है आर। अब बेटा वैल्यू रख दो, यू गेट द ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बस। चलो 6.67 10⁻⁻11, कैपिटल एम 24, मास 200 अपान 2, रेडियस 6.4 10⁻⁶, हाइट 400 किलोमीटर। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे आप तो जो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी, बोलो बाइंडिंग एनर्जी ना। तो जब आप बाइंडिंग एनर्जी बताएंगे तो प्लस में बताएंगे, पॉजिटिव इतनी वैल्यू हमको चाहिए सेटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर झोंकने के लिए। झोंकना मीन्स फेंकना, समझ में आए। लिखिए हो गया बेटा। बस सभी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, परेशान नहीं होना आपको। ये क्वेश्चन बताया है क्या, रिकॉर्डिंग किया है 21 का। रिकॉर्डिंग है हैं? चलिए 22 का कर दें रिकॉर्डिंग। अगला न्यूमेरिकल देखो 21, रीड करो फटाफट आप लोग।
देखो लिखा है बेटे, इसी से रिलेटेड सवाल दोनों हैं, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे लगभग। लिखा है टू हैवी स्फीयर, एक बेटे 100 ग्राम है, दूसरा भी 100 ग्राम है, केजी। बेटे रेडियस 0.110 एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट पर हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटे सुन लो ध्यान से। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल मिड लाइन ज्वाइनिंग इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इक्विलिब्रियम। सुनो, अगर आपने यहां पर किसी बॉडी को रखा है तो आपको मैं बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, जीएम अपान क्या, आर स्क्वायर। इधर से जो फोर्स लगेगा दैट इज इंटेंसिटी, इधर से जो फोर्स लगेगा दैट इज इंटेंसिटी, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि मास पर जो बॉडी प्लेस की गई है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो इंटेंसिटी ड्यू टू ए ऑब्जेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट, बोथ आर सेम बट डिफरेंस इक्वल टू 0। तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वह रुका रहेगा, 0 होगा। तो पूछ रहा है क्या वह स्टेबल होगा कि नहीं स्टेबल होगा। लिखा है ना, इफ सो इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। जब हमें फील्ड इंटेंसिटी 0 मिल गई तो क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। अब आगे क्या बताना है, कहीं कहीं इसको लोग इंटेंसिटी ई से भी लिखते हैं, तो मेरे बच्चे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, पढ़ाने का अपना अपना तरीका है। कुछ टीचर ई भी लिख देते हैं, सब सही है, आप जो भी लिखना चाहें। बस समझ में आया कि दो ऑब्जेक्ट 100-100 ग्राम के हैं, 100-100 किलोग्राम के, एक इस दीवार पर एक इस दीवार में, बीच में हम खड़े हैं। तो हमने पढ़ा है इंटेंसिटी इन डिपेंड अपॉन मास अनदर, वो मास पर डिपेंड नहीं करती, तो हम इक्विलिब्रियम में रहेंगे, क्योंकि इसने भी जो फोर्स लगाया, इसने भी जो फोर्स लगाया, इनकी इंटेंसिटी ग्रेविटी क्या है, सेम है, हम इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इसलिए है खत्म कहानी। बात समझा पाया आपको। आगे अगला क्वेश्चन आपने पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल बेटे स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, जीएम अपान आर। ए के द्वारा पोटेंशियल, बी के द्वारा पोटेंशियल, क्या फिर वही जीएम अपान आर। डायरेक्शन देखना नहीं है, इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी थी ना, इसलिए मैंने डायरेक्शन देख लिया। ये स्केलर है तो जीएम अपान आर, जीएम अपान आर, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस जीएम अपान आर इंटू क्या 2। तो क्या 2 जीएम अपान क्या बेटे आर, तो बी इक्वल टू -2, जी की वैल्यू 6.67, 10 पावर क्या -11, मास कितना दिया है 100, डिस्टेंस आर 0.5 हो जाएगा, आधा करेंगे ना 50 कर देंगे, 0.5 हो जाएगा। आप पोटेंशियल निकाल करके अपना रख दीजिए, जो वैल्यू आएगा लिख दीजिए 2.67 10 पावर -8 जूल पर केजी। अब बेटे मैं यहीं पर आपको क्लोज करता हूं, अभी न्यूमेरिकल्स बचे हैं, कैप्लस लॉ के कॉन्सेप्ट बताने हैं, ठीक है, उसको मैं कंप्लीट करके अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू, मेरा बेटा खुश रहे, मस्त रहे, पढ़िए जरूर, हाँ आगे बढ़ना है। थैंक यू।